गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार की दया मेहर से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ संगत जी, यह एक सच्ची घटना है। तो साथ संगत जी, समय न गवाते हुए इस सच्ची घटना को, इस हृदय स्पर्शी घटना को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, यह घटना जयपुर के एक वरिष्ठ डॉक्टर की आप बीती है, जिसने उनका जीवन बदल दिया। वह हृदय रोग विशेषज्ञ है। उनके अनुसार एक दिन मेरे पास एक दंपत्ति अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए। निरीक्षण के बाद पता चला कि उसके हृदय में रक्त संचार बहुत कम हो चुका है। मैंने अपने साथी डॉक्टर से विचार करने के बाद उस दंपत्ति से कहा कि 30% संभावना है बचने की। दिल को खोलकर ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, नहीं तो बच्ची के पास सिर्फ 3 महीने का समय है। माता पिता भावुक होकर बोले कि डॉक्टर साहब, इकलौती बिटिया है, ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। सर्जरी के 5 दिन पहले बच्ची को भर्ती कर लिया गया। बच्ची मुझसे बहुत घुल मिल चुकी थी, बहुत प्यारी बातें करती थी। उसकी माँ को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। वह सुबह शाम बच्ची को यही कहती, बेटी घबराना नहीं, भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर्जरी के दिन मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटी चिंता ना करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बच्ची ने कहा कि डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान रहते हैं। पर आप जब मेरा हार्ट ओपन करोगे तो देखकर बताना भगवान कैसे दिखते हैं। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। साथ संगत जी, ऑपरेशन के दौरान पता चल गया कि कुछ नहीं हो सकता, बच्ची को बचाना असंभव है। दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। निराश होकर मैंने अपनी साथी डॉक्टर के से कहा कि वापस दिल को स्टिच कर दो। मैंने अपने साथी डॉक्टर से वापस दिल को स्टिच करने का आदेश दिया। तभी मुझे बच्ची की आखिरी बात याद आई और मैं अपने रक्त भरे हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव तो इस बच्ची को बचाने में असमर्थ है, पर यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो आप ही कुछ कीजिए। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। यह मेरी पहली अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी। इसी बीच मेरे जूनियर डॉक्टर ने मुझे कोहनी मारी। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता था, पर मैं स्तब्ध हो गया, यह देखकर कि दिल में रक्त संचार पुनः शुरू हो गया। मेरे 60 साल के जीवन काल में ऐसा पहली बार हुआ था। ऑपरेशन सफल तो हो गया, पर मेरा जीवन बदल गया। होश में आने पर मैंने बच्ची से कहा कि बेटा, हृदय में भगवान दिखे तो नहीं, पर यह अनुभव हो गया कि वे हृदय में मौजूद हर पल रहते हैं। वे हृदय में हर पल, हर क्षण मौजूद रहते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना का नियम निभाना शुरू किया। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि सभी को अपने बच्चों में प्रार्थना का संस्कार डालना ही चाहिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जब सच्चे हृदय से
बंदा पुकार करता है, मालिक को पुकारता है, तो उसकी प्रार्थना अवश्य कबूल होती है। जब निस्वार्थ प्रार्थना किसी के लिए की जाती है तो मालिक अवश्य सुनता है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसीलिए सदैव पूरे संसार के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। प्रतिदिन प्रति क्षण सभी के लिए प्रार्थना कीजिए कि मालिक सबका भला करे, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, भजन सिमरन करते रहे। साथ संगत जी, आशा करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो दासी को साथ संगत जी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, प्रार्थना अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।